Hello everyone. Today I will be solving the eighth question of this assignment. ये कहता है give the CFSE of an octahedral complex with 7 electrons in the d orbital. CFSE क्या होता है? Crystal field stabilization energy. ठीक है. अब हमें बताना है CFSE of an octahedral complex. तो एक octahedral complex बनता कैसे है? एक कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? एक मेटल होता है, जब उसके पास एक लाइगेंड अप्रोच करता है और उसके साथ बॉन्ड बनाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं उसको एक कॉम्प्लेक्स। अब डिपेंडेंट कि इस मेटल पे कितने लाइगेंड्स जुड़े हुए हैं उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर 6 लाइगेंड्स है तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, अगर 4 हैं तो वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। राइट, तो ये आपने सुना होगा। तो अब हम लोग को पूछ रखा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के, FeH2O6 2+ और FeCN6 4-। अब ये Fe जो है ये तो हमारा मेटल है और ये जो H2O है ये हमारा लाइगेंड है, और यहाँ पर जो Cn है ये लाइगेंड है। अब लाइगेंड भी कई तरह के होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स होते हैं और कुछ वीक लाइगेंड्स होते हैं। तो ये जो हमारा H2O लाइगेंड है ये एक वीक लाइगेंड होता है, एक वीक है। ये Cn क्या होता है? ये एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है। ठीक है, जो वीक लाइगेंड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है CFSE ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस दोनों की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि स्प्लिटिंग कैसे होती है एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास D7 ले लेते हैं, एक मेटल आयन विद D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D7 मतलब कि उसका जो d ऑर्बिटल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस डायग्राम पे देखिए, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया D7 ऑर्बिटल। ठीक है, D7 मतलब कैसे फिल होंगे? 1 2 3 4 5 और 6 और 7। राइट, अब क्या होता है अकॉर्डिंग टू CFSE, जो हमारी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो हमारा ऑर्बिटल होता है जब इस पे जो मेटल का आयन होता है जब इस पे लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो ये जो D7 ऑर्बिटल्स होते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट मतलब बेसिकली सेपरेट काइंड ऑफ थिंग, स्प्लिटिंग होती है। और इस स्प्लिटिंग की वजह से कुछ इसमें से ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं और कुछ इसमें से जो होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो जो हायर एनर्जी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं DZ² और DX²Y², मतलब ये वाले EG वाले। और जो हमारे लोअर एनर्जी सेट ऑर्बिटल्स होते हैं मतलब ये वाले होते हैं हमारे DXY DYZ और DXZ। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये जो हमारा एवरेज एनर्जी लेवल है ये हमारा एवरेज एनर्जी लेवल। ठीक है, फिर यहाँ से स्प्लिटिंग होती है तो यहाँ पर ये हायर एनर्जी लेवल के हैं और ये लोअर एनर्जी लेवल के हैं। तो इस एवरेज पॉइंट से ऊपर मतलब इसका जो डिस्टेंस होता है और इस पॉइंट से एवरेज एनर्जी लेवल से नीचे ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये इक्वल टू होता है 0.6 के। ठीक है, प्लस और ये वाला जो हमारा डिस्टेंस होता है जो एवरेज एनर्जी लेवल से नीचे होता है ये होता है हमारा इक्वल टू -0.4। ठीक है, ठीक है, आई होप इतना समझ में आया। नाउ इस क्वेश्चन में हम लोग को D7 का एग्जाम्पल लेना है। ठीक है, तो एक D7 मेटल आयन की अगर बात करें तो हम लोग कर सकते हैं कोबाल्ट 2+ की। ठीक है, इसमें D7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब इस कोबाल्ट पे अब डिपेंड करता है कि ये एक वीक फील्ड लिगेंड वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है या फिर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। तो अब इस पे फॉर एग्जांपल Cn अप्रोच करें और Cn क्या है? एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या बनाएगा? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। अब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं
उसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो रिमेंबर करने की, वो है ये जो हमारा डिस्टेंस होता है, ये जो एनर्जी गैप होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हाई। तो इसका मतलब क्या होता है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले एनर्जी लेवल में पहले फिल होंगे फिर ऊपर जाएंगे। तो इसका जो एनर्जी लेवल हाई माना जाता है, तो यहाँ पर जो नीचे वाला एनर्जी लेवल है, यहाँ पर पेयरिंग होती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं। ठीक है, ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में। अगर हम लोग वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, तो ये वाला एनर्जी गैप थोड़ा सा कम होता है वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो पहले यहाँ पर फिल होंगे बट पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, पहले यहाँ पर सिंगल फिल होंगे, उसके बाद जाके ऊपर फिल होंगे, उसके बाद जब ऊपर वाले जो एनर्जी लेवल्स है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे, उसके बाद आके नीचे पेयरिंग होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस की बात जब हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे पहले लिया था CN6 का एग्जाम्पल। CN मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये CO2+ का D7 होता है, एज आई सेड। तो ये कोबाल्ट क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो एनर्जी गैप होगा ये बहुत ज़्यादा होगा, तो पहले नीचे फिल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 1 2 3, और फिर यहीं पर पेयरिंग हो जाएगी। तो ये क्या होगा, 4 5 6, और एक और बचा सेवेंथ वाला, ये अब जाके ऊपर फिल होगा, राइट। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या निकल के आएगा, ये होगा T2G6। इसका मतलब क्या हुआ, T2G नीचे वाले 3 ऑर्बिटल्स को बोलते हैं और ऊपर वाले को EG बोलते हैं। तो नीचे वाले ऑर्बिटल्स में कितने हैं, 6, दैट्स वाई वी हैव रिटन T2G6। और ऊपर EG में कितने हैं, 1, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे EG1। ठीक है, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग को यहाँ पर CFSE निकालनी है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। ये ध्यान रखिएगा, हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को CFSE निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अब हमने आपको पहले वैल्यूज बता दी थी, 0.6 एंड -0.4। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला एनर्जी लेवल है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एनर्जी लेवल से, और जो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स हैं उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले एनर्जी लेवल से, एनर्जी जो गैप है। ठीक है, तो यहाँ पर 0.4 इंटू 6 हो जाएगा, माइनस ध्यान रखिएगा, -0.4 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस ये जो हमारा 0.6 है इंटू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1। ठीक है, तो ये इंटू 1 हो जाएगा। तो इससे हमारी जो CFSE निकल के आती है वो आती है -1.8। ठीक है, तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। अब वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं और उसकी CFSE निकाल के उसके आंसर में दोनों की, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस एंड वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस की, क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम्पल देना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि हमें D7 वालों को कंसिडर करना है। तो D7 का एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिखिएगा, जो हमारा 1.8 आ जाएगा, और वीक फील्ड का क्या होगा, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होगा, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में ऐसे नहीं होगा। ये याद रखिएगा कि वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में ये जो एनर्जी गैप होता है ये कम होता है, तो इसका मतलब पहले सिंगली फिल्ड होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3। अब यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, पहले ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 और 5, फिर यहाँ पर 6 एंड 7। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आप से कि इसका जो हमारा CFSE क्या निकल के आएगा। ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस का आप CFSE खुद निकाल के देखिएगा। इस टेबल पे हम आपको कंफर्म करके दिखा दे रहे हैं, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस का निकल के आएगा -0.8, और स्ट्रॉन्ग फील्ड का हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था 1.8, -1.8, राइट।
तो वीक फील्ड का निकाल के देखिएगा।